जिस प्रकार मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर उससे क्रीड़ा करती है और फिर उस जाले को भी अपने में लीन लेती है, उसी प्रकार भगवान अपनी माया के जाल से अपने ही अनेकों रूप गढ़कर इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा है। इंसान का अगर ये अभिमान वास्तव में सत्य होता तो वह जीवन भर की बचाई हुई अपनी धन संपत्ति मरने के बाद भी साथ ले जा पाता। भय और मोह तो मनुष्य को स्वप्न में देखी गई घटनाओं से भी हो जाता है, परंतु इस भय और मोह की आयु तभी तक होती है जब तक वह स्वप्न टूट न जाए। स्वप्न टूटते ही वह सारी घटनाएं केवल कोरी कल्पना मात्र लगती हैं। इसी प्रकार यह जीवन है जो भगवान की माया से रचित इस संसार रूपी स्वप्न लोक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर इस संसार की रचना के विषय में विचार कर रहे थे, परंतु ऐसा करने के लिए जो ज्ञान दृष्टि वांछनीय थी वह अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी, और इसी ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति के लिए उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना दिव्य लोक दिखाया। उस लोक में बहुत से संत महात्मा अपने अपने सुंदर विमानों पर निवास करते हैं। वहां किसी प्रकार का किसी को किसी से कोई वैमनस्य नहीं है, ना कोई मोह का बंधन और ना ही किसी को जन्म मृत्यु का कोई भय। भगवान के इस दिव्य लोक में ना तो माया का कोई अस्तित्व है और ना ही काल की दाल गलती है। वहां भगवान के पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। वे सभी पार्षद देखने में भगवान के समान ही प्रतीत होते हैं। उन सभी के सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं, जिनमें वे बाजूबंद और आभूषण धारण किए हैं। सभी पार्षद सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर धारण किए हैं। कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और गले में सुंदर मालाएं धारण किए हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपने प्रियतम भगवान को रिझाने के लिए उनकी लीलाओं का गायन करती रहती हैं। वैकुंठ में नित्य निवास करने वाले भगवान का स्वरूप सबका मन मोहने वाला है। उनके मुख कमल पर हल्की हल्की मुस्कान है, सुंदर नेत्र जिनमें अनन्य प्रेम झलक रहा है। भगवान को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तजनों को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान के सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीले वस्त्र धारण किए हैं। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान हैं। भगवान की बाजूबंद सोने के कंगन और बहुमूल्य अंगूठियों से युक्त सुंदर 4 भुजाएं हैं। कमर में करधनी और कोमल चरणों में नुपुर धारण किए हैं। सुनंद नंद, प्रबल और अरहन आदि मुख्य मुख्य पार्षद गण प्रभु की सेवा कर रहे हैं। भगवान का यह स्वरूप देखकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से प्रेम अश्रु बह आए। उन्होंने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और बोले, प्यारे ब्रह्मा, मन में छल कपट रखकर योग ध्यान करने वाले मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने सृष्टि रचना के उद्देश्य से लंबी तपस्या कर मुझे प्राप्त कर लिया। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह तुम मुझसे मांग सकते हो। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। आपसे मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है, जब मैं आपके आदेश अनुसार सृष्टि की रचना में लगूं, तब ऐसा करने में मुझे कोई अभिमान ना हो जाए। आपने मेरा हाथ पकड़कर एक मित्र के समान स्थान दिया है, इसलिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्यारे ब्रह्मा, मैं तुम्हें अपने अत्यंत गोपनीय स्वरूप के बारे में बताता हूं। जब इस संसार का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब भी मैं था। जहां तक यह सृष्टि नहीं है, वहां भी मैं हूं, और सृष्टि के रूप में भी मैं ही हूं। इसके अलावा जो कुछ भी बच रहेगा वह भी मैं ही हूं। मनुष्य को अपने नेत्रों से जो संसार दिखता है वह भी मैं ही हूं, और मैं ही सूक्ष्म रूप से आत्मा रूप में उस जीव के हृदय में प्रवेश करता हूं। परंतु आत्मदृष्टि से सोचा जाए तो ना तो मैं शरीर में प्रवेश करता हूं
और ना ही शरीर के बाहर मेरे सिवा कुछ है। अर्थात जब बाहर और भीतर इस पूरी सृष्टि रूप में मैं ही हूं, तो ऐसा सोचना कि मैं बाहर हूं या भीतर, ये मेरी माया का प्रपंच मात्र है। और यही भेद दृष्टि मनुष्य को इस संसार सागर में उलझाए रखती है। जो आत्मा और परमात्मा का तत्व जानता है, उसे केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है कि वो सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं और केवल वही वास्तविक तत्व हैं। ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देते हुए अजन्मा भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप को उनकी आंखों से ओझल कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर भगवान को प्रणाम किया और जैसी पहले कल्प में सृष्टि थी, वैसी ही सृष्टि का निर्माण किया।